नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, अगले 24 घंटे 4 जून 2022 हंसती खिलती ज़िंदगी में सुनामी आने वाली है। बैठे बिठाए मुसीबत गले पड़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं कुछ गलत आपके साथ होने वाला है। कुछ ऐसा है जो अनजाने में आपने गलत कर दिया है, जिसका खामियाजा अब आपको 4 जून 2022 को भुगतना पड़ेगा। सोची समझी साजिश हो सकती है, कहीं ना कहीं धोखा हो सकता है, बैठे बिठाए मुसीबत गले पड़ सकती है। वीडियो महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर को देखकर बनाई गई है। अनुरोध है आपसे कि इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाना बिल्कुल ना भूलें। माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे हर हर महादेव का नाम लेकर। मेष राशि वालों दोस्तों, अब हम बात करेंगे अगले 24 घंटों के बारे में, यानी कि 4 जून 2022 के बारे में। किस तरह से सावधानियां रखनी है, क्या कुछ करने से आपको बचना है, किन गलतियों का खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, उन चीज़ों को भी आपको समझना होगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, कुछ अनमोल विचार हैं जो हमने ग्रह गोचर के आधार पर बनाए हैं, आपके अगले 24 घंटे के आधार पर बनाए हैं। तो उसे समझिएगा, उस पर अमल करिएगा और उससे सीख लीजिएगा कि आप क्या गलती करने वाले हैं और किन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, जिससे कि आपके जीवन में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार हो सके। देखिए, हमारी समस्याओं का हल सिर्फ हमारे पास ही होता है। दूसरों के पास तो हमारी समस्याओं के लिए सिर्फ सुझाव होते हैं। लोग हमें सिर्फ सुझाव दे सकते हैं, उस समस्या का हल तो केवल और केवल सिर्फ हमारे पास होता है। समझदार व्यक्ति वही है जो कम गलतियां करता है और दूसरों की गलतियों को देखकर सीख जाता है कि किन कामों को करने से बचना चाहिए। क्रोध और तूफान दोनों एक समान हैं दोस्तों, क्योंकि इनके जाने के बाद ही हमें मालूम पड़ता है हमने अपनी ज़िंदगी में कितना गलत किया है और कितना नुकसान हमें हुआ है। समय और शब्दों के संबंध में सतर्क रहें, क्योंकि बीता हुआ समय और बोले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। इसी के साथ दूसरों के काम पर ध्यान देने से अच्छा है अपने काम पर ध्यान दिया जाए और खुद को दूसरों से बेहतर बनाया जाए। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। तो समझिए दोस्तों, सबसे पहले एक चीज़ हम आपको बता दें कि अपने गुस्से पर काबू रखें। ठीक है, अगर गुस्सा काबू नहीं हो रहा है तो कुछ भी बोलते समय गलत शब्दों का उपयोग करने से बचें, क्योंकि गुस्सा कहीं ना कहीं आपको दिक्कत दे सकता है। दूसरों के काम पर ध्यान ना दें, खुद के काम को दूसरों से बेहतर बनाएं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। चलिए अब जान लेते हैं अगले 24 घंटे आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ग्रह स्थिति तो बहुत अनुकूल बनी हुई है, मन मुताबिक काम भी आपके होंगे। अपने अंदर आप अद्भुत ऊर्जा और आत्मविश्वास महसूस करेंगे। आपकी कार्य क्षमता में इजाफा होगा। युवाओं का कोई सपना है जो साकार होने वाला है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगले 24 घंटे में जो दिक्कतें आपको होने वाली है उन चीज़ों को पहले हम बात कर लेते हैं, उन चीज़ों पे पहले हम पॉइंट रख लेते हैं, उन चीज़ों को हम पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि दिल की बजाय दिमाग की सुनिएगा, क्योंकि दिल आपसे दिक्कत आपको खड़ी करवा सकता है, इसलिए दिमाग से निर्णय लें। भावुकता और आलस आपके ऊपर हावी होंगे, जो बनते कार्यों में विघ्न डालेंगे। तो कहीं ना कहीं भावुकता और आलस से दूर रहना है। इस वजह से कुछ उपलब्धियां भी हाथ से निकल जाएंगी, जिसकी वजह से बहुत भारी नुकसान का सामना आपको करना पड़ेगा। यह समय बहुत ही ध्यान से व्यतीत करने का है। कहीं ना कहीं इसे समझने की ज़रूरत है दोस्तों। सतर्कता, सावधानी बरतने की ज़रूरत है। खास मित्र के साथ किसी वजह से संबंधों में खटास आएगी। छोटी मोटी नकारात्मक बातों को नज़रअंदाज करें।
घर के बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें, उनका आदर मान सम्मान बनाकर रखें, जिससे कि वो अपने आप को उपेक्षित महसूस ना करें। ठीक है। अपने व्यवसाय में पैनी नज़र आप रखें। लापरवाही की वजह से पार्टियां टूट सकती है, कहीं ना कहीं नुकसान भी आपको हो सकता है, अपमानजनक स्थिति बन सकती है। नौकरी पेशा वाले लोगों को भी ध्यान रखना है कि अधिकारियों के साथ संबंध खराब नहीं होने देना है। अपने व्यक्तिगत गतिविधियों में बाहरी लोगों का हस्तक्षेप बिल्कुल ना होने दें। ज़्यादा सोच विचार करने से कई उपलब्धियां हाथ से निकलेगी, इसलिए अपनी योजनाओं को जल्द से जल्द क्रियान्वित करने का प्रयास करें। इसी के साथ दोस्तों, अपने व्यवहार में नरमी बनाकर रखें। गुस्से और जिद में आकर संबंध खराब हो सकते हैं। आय के साथ साथ खर्चों की स्थितियां रहेगी, जिसकी वजह से मन कुछ शांत रहेगा आपका। आपको थोड़ा मन को संभालने की ज़रूरत है, शांत रखने की ज़रूरत है। ये मन आपसे कहीं ना कहीं गलत करवा सकता है। इस समय किसी भी तरह की आवाजाही करना उचित नहीं है। भविष्य की चिंता को छोड़िए और वर्तमान की गतिविधियों पर ध्यान रखें। आप अपनी कोई महत्वपूर्ण वस्तु कहीं रखकर भूल सकते हैं या खो सकते हैं, इसलिए किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरतें। दिल की बजाय दिमाग से काम लें। कोई रुकी हुई पेमेंट या उधार दिया हुआ पैसा रुक जाने से आर्थिक स्थिति पर असर पड़ेगा, जिसकी वजह से घर में तनाव होगा। कभी कभी आपकी जो शंकालु प्रवृत्ति है वो आपके और दूसरों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है, इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक रखना बेहद ज़रूरी है। आपकी लापरवाही की वजह से कुछ उपलब्धियां भी हाथ से निकल सकती है, जिसकी वजह से स्वभाव में गुस्सा चिड़चिड़ापन रहेगा। अपना आत्मविश्वास व ऊर्जा आपको बनाकर रखनी है। इसी के साथ दोस्तों, कुछ पुरानी नकारात्मक बातें हैं जो दोबारा उठेगी। नज़दीकी रिश्तेदारों के साथ संबंध खराब होंगे। प्रॉपर्टी और व्यक्तिगत मामलों को लेकर कुछ मनमुटाव की स्थिति है। ससुराल पक्ष के साथ संबंध मधुर बनाकर रखें। अपने सामान की देखभाल रखें। चोरी और खोने का डर बना हुआ। बच्चों से संबंधित कोई समस्या का हल मिलने से आपको राहत मिलेगी। कहीं ना कहीं बच्चे गलत संगत पर जा रहे हैं जो आपको देखा नहीं जाएगा, जिससे आपको बेचैनी महसूस भी हो सकती है। दूसरों के काम पर ज़्यादा ध्यान देने की अपेक्षा अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपरिचित लोगों से ज़्यादा मेल मिलाप ना रखें, आपको धोखा मिलने वाला है। कोई भी उपलब्धि मिलने पर तुरंत उस पर कार्य करें। ज़्यादा सोच विचार करने से ये समय हाथ से निकल जाएगा। व्यवसायिक क्षेत्र में सभी काम सुचारू रूप से चलने दें, जिसकी वजह से आप अपने लिए कुछ समय निकाल पाएँ। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े कामों में आपको उपलब्धियां मिलेगी। विवाहित जीवन सुखमय रहने वाला है। प्रेम संबंधों में मर्यादा बनाए रखें। विवाहतर संबंध यानी कि विवाह के बाद अगर किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हैं तो बहुत ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों। ये संबंध जैसे ही सामने आएगा, आपका जो विवाह परिणय सूत्र है जिनके साथ आप बंधे हुए हैं, वो संबंध आपका टूट जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। एक बार अगर किसी का विश्वास टूट गया, एक बार अगर आपने किसी का दिल तोड़ दिया, तो वो इंसान ज़िंदगी भर आपकी तरफ मुड़कर नहीं देखेगा। सोच समझ कर ध्यान से इस रिश्ते को कैसे भी करके आप अभी इग्नोर करें, डिले कर दीजिए, उन्हें समझाइए, समझाने की कोशिश करें, क्योंकि सारा बखेड़ा आपकी वजह से ही हुआ है और आप ही को समझाना पड़ेगा। देखिए, कोई भी नकारात्मक परिस्थिति वहाँ पर अगर क्रिएट हो तो गुस्से की बजाय शांतिपूर्ण तरीके से उन्हें समझाएं, उनकी मनोस्थिति को समझने की कोशिश करें और अपनी मनोस्थिति को समझाने की कोशिश करें। ध्यान रखें कि कोई बहुत बड़ी गलती आपसे होने वाली है। कहीं ना कहीं ये परिस्थितियाँ आप संभाल लेंगे, लेकिन बहुत ही सावधानी रखने की आपको ज़रूरत है। वर्तमान में चल रहे काम पर क्वालिटी का असर पड़ सकता है। क्वालिटी अगर बेस्ट रहेगी तो कोई ऑर्डर आपको मिलेगा जो बहुत बड़ा मुनाफा आपको दे सकता है। भविष्य में तरक्की के सुअवसर भी आपको प्राप्त होने वाले हैं। कोई भी योजना अथवा कार्य जल्दबाजी में ना करें, इससे आप नुकसान में रह सकते हैं। स्वभाव में धैर्य और नरमी बनाकर रखें।
घर का माहौल भी अस्त व्यस्त हो सकता है, इसलिए टेंशन ना लें। घर में कोई मांगलिक कार्य की प्लानिंग होगी। बुजुर्गों का मान सम्मान आदर रहेगा। आशीर्वाद संयोग बनाकर रखें। सकारात्मक ऊर्जा आपको महसूस होगी। इस राशि वालों के जातकों के लिए व्यवसायिक परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि जो टारगेट मिला है, जो अवसर मिल रहे हैं, उनका पूरी तरीके से उपयोग करना है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। हर हर महादेव।